Hello students, so in this video we are going to see how we can solve pair of linear equations in two variables. We're just going to have a small intro of this chapter and then we will solve exercise 3.1. So let's see our second slide. So we know that what is linear equation. हमने earlier classes में किया हुआ है. Linear equation क्या होती है? Equation with degree 1. जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मीन्स 1. फाइन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसकी डिग्री 1 होगी. कंडीशन क्या है? 2 वेरिएबल्स होनी चाहिए. लेट्स सी, वी हैव एन इक्वेशन that can be put in the form ax plus by plus c equals to 0 where a and b both are not 0 is called linear equation into variables. So ये हमारे पास जनरल नोटेशन होती है ax plus by, this one ax plus by plus c equals to 0. 2 वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स आर x and y. a और b जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं x एंड y के, वो क्या होने चाहिए? दे शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी बोथ आर नॉट 0. लेट्स से अगर एक भी हमारे पास 0 हो जाता है, सपोज हमारे पास b 0 है, देन वी आर लेफ्ट विथ ax प्लस c इक्वल्स टू 0. सो ये लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 1 वेरिएबल, क्योंकि सेकेंड वेरिएबल यहाँ पर क्या हो गया? 0. सो 2 वेरिएबल्स में हमारे पास a एंड b दोनों क्या होंगे? नॉट 0. सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास जनरल नोटेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उसको हम पेयर में कैसे लिखते हैं? a1 b1 c1 मीन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. कंडीशन विल रिमेन सेम, a1 a2 b1 b2 वो हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए. So now coming to our third slide. अब इस चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं. सो फर्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो होता है ग्राफिकली, यानी ग्राफ से शो करेंगे हम. सेकंड जो मेथड होता है दैट इज़ एल्जेब्रिकली, यानी 2 इक्वेशंस को हम एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे. सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन सॉल्व इक्वेशंस ग्राफिकली. फाइन. सो अब जब भी हम लाइंस को 2 लाइंस को अगर प्लेन में शो करेंगे, वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज़. हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. फर्स्ट वन इज़ 2 लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. सो यू कैन सी दिस डायग्राम. फाइन. 2 लाइंस क्या करेंगी? आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं 1 पॉइंट पे. जब वो इंटरसेक्ट करेंगी दैट मीन्स दे हैव एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन. बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि सपोज लाइन ने यहाँ इंटरसेक्ट किया फिर आगे जाके कहीं और इंटरसेक्ट करेगा. फाइन. सो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा. 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट. अगर लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दैट मीन्स दे आर पैरेलल, और पैरेलल है यानी वो कहीं पर मीट नहीं करेंगी. सो यू विल गेट नो सोल्यूशन, यानी हमें उन 2 लाइंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा. थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ 2 लाइंस विल बी को इंसिडेंट, यानी 2 लाइंस को इंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी. एंड इन दिस केस वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, बिकॉज अब लाइन के ऊपर लाइन लाई कर रही है, आप कहीं पे भी अगर पॉइंट मार्क करेंगे वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. सो ग्राफिकली हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. लाइंस कैन इंटरसेक्ट, लाइंस कैन बी पैरेलल एंड लाइंस कैन बी कोइंसिडेंट. इंटरसेक्शन पे वी हैव एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, पैरेलल पे देयर विल बी नो सोल्यूशन, एंड कोइंसिडेंट यानी एक दूसरे के ऊपर लाई करने पे वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. Now we are solving first question of exercise 3.1. So this question says, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. सो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी हुई है. वी नो
वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे एल्जेब्रिकली शो करते हैं. हमें एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनानी है एंड देन वी हैव टू शो दीज इक्वेशंस ऑन अ ग्राफ. आपको यहाँ पर दो चीज़ें करनी है. सो फर्स्ट वन इज़ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो हम 2 वेरिएबल कंसिडर करेंगे. फर्स्ट इज़ आफ्ताब. सो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी वाई, हमने उसको वाई कंसिडर कर लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर विल बी एक्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 years ago, दैट मीन्स 7 years पहले की बात है, तो दोनों की प्रेजेंट एज में से वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 7, वाई माइनस 7 एक्स माइनस 7. सो 7 years ago आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर के 7 times था, यानी जो आफ्ताब था वो 7 times किसकी एज के 7 times था, डॉटर की एज के. सो सॉल्व दिस इक्वेशन. y minus 7 as it is, 7 into x is 7x, and we have 7 into 7, that is 7 into minus 7 is 49. So after rearrangement we will get 7x minus y minus 42 equals to 0. So this is our first equation. Now second is 3 years from now, अब से next 3 years के बाद. So present age में, आफ्ताब की present age में we have to add 3, and daughter की present age में we have to add 3. So 3 years from now आफ्ताब will be 3 times as old as his daughter. So y plus 3 equals to 3 into x plus 3. So 3 into x is 3x, 3 into 3 is 9. After rearranging this equation we will get 3x minus y plus 6 equals to 0. So हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए एल्जेब्रिकली फाइन. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में. सो आवर फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी 7x माइनस वाई माइनस 42 इक्वल्स टू 0. इसको हमने रीअरेंज किया, y की वैल्यू फाइंड आउट की हमने. सो y इक्वल्स टू 7x माइनस 42. सो लेट मी टेल यू वन थिंग हियर. आप जब भी सोल्यूशन निकालेंगे x एंड y का, यू हैव टू फाइंड आउट 3 वैल्यूज़. आप 2 वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे, आपको 3 वैल्यूज़ निकालनी है. फाइन. तो सबसे पहले हमने लेट किया कि x की जगह वी आर गोइंग टू पुट 6. जब इंस्टेड ऑफ x आप 6 पुट करेंगे, दिस इक्वेशन विल बिकम 7 इंटू 6 माइनस 42. 7 6 42. सो 42 माइनस 42 इज़ 0. यानी जब हमने x को 6 लेट किया था, y हमारे पास कितना आ गया, 0. नेक्स्ट स्टेप में वी आर कंसिडरिंग x इक्वल्स टू 5. जब इस इक्वेशन में आप x इक्वल्स टू 5 डालेंगे, y हमें कितना मिलेगा, माइनस 7. सिमिलरली वी आर लेटिंग x इक्वल्स टू 7. इस इक्वेशन में हम x 7 डालेंगे तो y भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 7. सो आपको क्वेश्चन में आप वैल्यूज़ अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं. यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, यू हैव टू शो देम इन अ टेबल. सो आवर सेकेंड इक्वेशन वॉज 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0. यहाँ से भी वी आर गोइंग टू राइट y इक्वल्स टू 3x प्लस 6. सिंपली रीअरेंजमेंट है. नाउ हमने फर्स्ट पुट किया लेट x इक्वल्स टू 0. जब x हमने 0 पुट किया, y हमें कितना मिल गया, 6. यानी x 0 है तो y कितना आ गया, 6. जब x को हम -2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वी विल गेट y इक्वल्स टू 0. एंड जब हम इंस्टेड ऑफ x हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में -3, y हमें कितना मिल जाएगा, -3. अब इन दोनों टेबल्स की हेल्प से वी आर गोइंग टू मेक अ ग्राफ. फाइन. सपोज ग्राफ सबको आता है, क्लियर. दिस इज y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टली वी हैव x एक्सिस. सो दिस इज the origin 0 0. So just plot the points. Suppose this is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Similarly अब हमारे पास राइट साइड में x एक्सिस पॉजिटिव में है, सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव नेगेटिव पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस. So if this is 0, this is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 and -10. Okay, you have to mention all the points. Similarly, on y-axis, above the horizontal line, we have positive points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. And below the horizontal line,
we have negative points -1, -2, -3, -4, -5 and so on. सो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स हमारे पास थे जब x6 था, y हमारे पास 0 था. फाइन. तो x6 y 0 हमारे पास यहाँ पर पॉइंट होगा. 5 - 7 यहाँ पर प्लॉट होगा. 7 and 7 यहाँ पर प्लॉट होगा. फाइन. वी नो दैट जब हमारे पास ये पेयर होता है, जो आगे वाला नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स x एक्सिस एंड द सेकेंड वन रिप्रेजेंट्स y एक्सिस. तो जब हमने ये लाइन ड्रॉ की, व्हाट वी हैव टू डू, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको उस लाइन की इक्वेशन भी मेंशन करनी है एंड पॉइंट्स भी आपको मेंशन करने हैं. फाइन. सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारे पास 3x - y + 6 = 0. इसके पॉइंट्स प्लॉट किए. फर्स्ट इज -2, 0, then we have -3, -3 and then we have 0 and 6. Plot the points and then join these points. आपको एक लाइन मिल जाएगी. फाइन. and write 3x - y + 6 = 0. So this is the graph of our first question. Now let's see the second question. Coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. अब इसमें दो चीज़ों के ऊपर बात हो रही है. फाइन. फर्स्ट चीज़ अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट इज़ अ बैट और सेकंड हमारे पास क्या है, बॉल. ठीक है. तो हमने कंसिडर कर लिया लेट बैट्स बी रिप्रेजेंटेड बाय x एंड बॉल्स बी रिप्रेजेंटेड बाय y. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 बैट्स हैं, दैट मीन्स 3 × x. वी हैव 6 बॉल्स, दैट मीन्स 6 × y and 3 bats and 6 balls. 3x + 6y किसके इक्वल है, 3,900. दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. लेटर शी बाइज अनदर बैट, यानी वो एक बैट और परचेज करती है एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स और. सो टोटल प्राइस है 1,300. सो वी विल राइट x + 3y = 1,300. सो वी गॉट 2 इक्वेशंस. एल्जेब्रिकली कंप्लीट हो गया. नाउ वी हैव टू यहाँ पर ग्राफिकली आएगा. अब हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे. फाइन. सो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर की 3x + 6y = 3,900. आप यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. वी नो दैट 3 तीनों में कॉमन है. आई टुक 3 कॉमन. सो ये बनेगा x + 2y = 1,300. अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो. लेट्स से x यहीं पर रखा. So we got x = -2y + 1,300. So one by one we are going to put the values of y and then we get the value of x. Suppose first मैंने y क्या डाला है 0. So we get x = 1,300. Then y की जगह मैंने 100 डाला इस इक्वेशन में, तो x कितना मिल गया 1,100, 1,100. Then I put y = 200. तो x हमारे पास कितना आ गया 900. सिमिलरली ये जो सेकेंड इक्वेशन थी x + 3y = 1,300. सो वी गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो x विल बिकम -3y + 1,300. अगेन वी आर गोइंग टू प्लॉट द वैल्यूज ऑफ y एंड वी विल गेट वैल्यूज फॉर x. सो y पहले हमने 0 डाला, वी विल गेट x एज 1,300. देन y हमने 100 डाला, वी विल गेट x एज 1,000. y हमने 200 डाला, वी विल गेट x इज 700. आई एम टेलिंग यू अगेन, आप ये वैल्यूज़ अपने मन से कंसिडर कर सकते हैं. नाउ अब इन दो टेबल्स को लेके वी आर गोइंग टू प्लॉट द पॉइंट्स एंड मेक अ ग्राफ. अगेन सेम x एक्सिस एंड y एक्सिस. फाइन. वी आर टेकिंग द गैप्स एज 200. सो दिस इज द ओरिजिन 0 0 200 400 600 800 1000 1200 up to we have written up to 2000. So this is on x-axis, positive x-axis. On the left side of x-axis the points will be negative, -200, -400 and so on. So on y-axis above the horizontal line, above the x-axis we have +200, +400, 600, 800, 1000 and so on, and below the x-axis the points will be negative, -200, -400, -600 and so on. So we are going to plot the points.
Fine, let's say for the first equation, okay, let's plot the point. We have 1300 and 0. Find this is 1200, this is 1400, so 1300 and 0 यहाँ पर लाई करेगा. Then we have 1100 and 100, वो यहाँ लाई करेगा. Then we have 900 and 200. So जब इस लाइन को, जब पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, we will get a line. और जो लाइन है वो क्या है, 3x plus 6y equals to 3900. Similarly we will plot the points for the second line. अब इस लाइन पर भी आपको इक्वेशन लिखनी है. I forgot that. Okay, so now you can see ये तो हमारा हो गया algebraically, but in next exercises we will see how we can find the solution. अब suppose आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है. Fine, now they will ask the answer for it. अब ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, they are intersecting at this point, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, 1300 and 0. So दोनों लाइन का, because these lines are intersecting line, we have one solution, और वो एक solution क्या है, 1300 and 0.